शंभु हर हर महादेव। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र एस्ट्रो विकास भारद्वाज। आज हम बात करने जा रहे हैं रत्नों के ऊपर। प्राय आप ज्योतिषी से जब भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराते हैं तो ज्योतिषी आपको उपाय बताता है। उन उपायों में एक उपाय होता है रत्न। रत्नों का हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर ग्रह के रत्न अलग अलग होते हैं जो उसका प्रभाव देते हैं। तो आज हम बात करेंगे रत्नों के ऊपर कि कौन सा ग्रह के लिए कौन सा रत्न डालें जो आपके लिए प्रभावशाली होगा, और उस रत्न को शुद्ध करने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आरंभ करते हैं सूर्य से। सूर्य का रत्न है माणिक्य। माणिक्य पहन सकते हैं तांबे में या सोने में। इस धातु में आप पहन सकते हैं। और उंगली होगी अनामिका। अनामिका उंगली यानी कि ये। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्र के लिए मोती, सफेद मोती, ये डालेंगे आप चांदी में। और ये डालेंगे कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल के लिए डालेंगे आप मूंगा। ये भी आप डालेंगे सोने में, तांबे में। और ये डालेंगे अनामिका में। चौथा है बुध ग्रह। इसके लिए पन्ना, ये डालेंगे आप सोने में या पंचधातु। और ये डालेंगे आप कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी, जहां मोती डलता है। पांचवा है बृहस्पति। इसके लिए पुखराज, पीला पुखराज। ये सोने में डलेगा, क्योंकि सोना आज के समय में बहुत महंगा है। तो प्रयास कीजिए, अगर सोने में नहीं डाल पाते हैं तो पीतल में, क्योंकि पीला होता है। ये आप तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली। छठा है शुक्र ग्रह। इसके लिए हीरा, यह सफेद सोने में। सही मायने में तो सफेद सोने में डलता है, बट सफेद सोना नॉर्मल सोने से भी ज्यादा महंगा है, तो आप इसे सोने में भी डाल सकते हैं। और ये डालेंगे आप मिडिल फिंगर में, मध्यमा, मध्यमा उंगली में। सातवां है शनि। शनि के लिए नीलम। नीलम आप डालेंगे, वैसे तो डलता है सोने में, मगर अगर महादशा या अंतरदशा का बताया गया है तो सोने में डालें। और आपको अगर शनि की 7.5 और ढैया चल रही है, वो किस चरण से आपके जीवन में आई है, सोने, चांदी, तांबे, लोहे, उसी के अनुसार डालेंगे आप उस धातु में। सोना, चांदी,
तांबा, लोहा, ये भी मध्यमा में डालेंगे। और 8वां ग्रह है राहु, इसके लिए गोमेद, ये भी चांदी में डलेगा। ये भी आप अनामिका, में डाल सकते हैं। और 9वां ग्रह हुआ केतु, इसके लिए लहसुनिया, जिसे कैटसाई भी कहते हैं, ये भी चांदी में डलेगा। और ये अनामिका में भी डाल सकते हैं आप, और मध्यमा में भी डाल सकते हैं। ग्रह का प्रभाव आपके जब हाथ में या शरीर में स्पर्श होता है तो उसी से शुरुआत हो जाती है। अब कहें कि उपाय, जब आप ये धातुओं में ये स्टोन यानी कि रत्न बनवा लें, तो बनवाने के बाद उसे साफ पानी से धो लें। धोने के बाद एक कटोरी में गंगा जल लें, थोड़ा सा पानी लें, थोड़ा सा दूध लें। उस रिंग को आप उस कटोरी में डालेंगे। कटोरी में पानी, गंगा जल और दूध उतना होना चाहिए कि थोड़ा सा रत्न दिखना चाहिए, पूरा नहीं डूबना चाहिए। और आप बैठकर उस ग्रह का 5 से 10 मिनट जाप करेंगे उस स्टोन को देखते हुए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप उस ग्रह के जाप को, बीज मंत्र को उस स्टोन को देखते हुए 5 से 10 मिनट करते रहेंगे। उसके बाद आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं उसके चरणों में स्पर्श करा के उसको पहन सकते हैं। जो दिन है, दिन भी बता देता हूं आपको क्या होना चाहिए। ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार को, ये शुक्रवार को, ये शनिवार को, ये आपको शनिवार को ही डलेगा, ये भी गोमेद। और ये बृहस्पतिवार। इन वारों में आप इस स्टोन को डाल सकते हैं, इन धातुओं में। ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। कौन सा रत्न आपको अभी इस समय चल रही महादशा और अंतरदशा के अनुरूप पहनना चाहिए और फायदेमंद होगा, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9999359635। दीजिए इजाजत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।